हेलो नमस्कार, मैं विशाल आप लोगों का स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पर। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपना काम अच्छे से कर रहे होंगे। एसएससी मैथ सॉल्यूशन की हमारी एसएससी मैथ सॉल्यूशन की बुक जो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसकी हम आज उसकी सेकंड लास्ट क्लास होने वाली है परसेंटेज की। ठीक है, आज हम टोटल 50 क्वेश्चन करेंगे, तो हम एक सर्टेन पेस मेंटेन करके चलेंगे। ठीक है, तो आज हम 50 क्वेश्चन करेंगे 1 घंटे में। ओके, और इसके बाद लास्ट क्लास होगी, देन परसेंटेज आपका ओवर हो जाएगा। उसके नेक्स्ट जो हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करने वाले हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस में पर डे हम 50 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ओके। तो जो भाई बोल रहे थे नहीं होगा नहीं होगा, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ इस बात के लिए कि आपका सीजीएल से पहले मैं अरिथमेटिक, ध्यान रखना क्या, अरिथमेटिक मैं आपका कंप्लीट करवा दूंगा। और रिमेनिंग जो आपका क्या एडवांस होगा, वो आपका मेंस नेक्स्ट जो 1 महीना होगा, 1 या 1.5 महीने में आपका रिमेनिंग जो आपका आएगा, रिमेनिंग जो आपके जो मेंस के लिए बचेंगे, तो उसमें मैं आपका वो एडवांस में निपटा दूंगा। ठीक है भाई, तो ये मेरी टेलीग्राम आईडी है विशाल झा 585। ये मेरी क्या है, टेलीग्राम आईडी है। आप लोग इस पे मुझे मैसेज कर सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 181 से लेके क्वेश्चन नंबर 230 तक करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमें, पहला क्वेश्चन कहता है कि एक कस्बे की जनसंख्या प्रतिवर्ष 8% बढ़ती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या इतनी है, तो तो 1 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या कितनी थी। अब देखो, मान लेंगे अब 1 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या थी x। अब ये क्या हो रहा है, 8% से बढ़ रही है। अब कितना हो रहा है, 8% से बढ़ रही है, तो मतलब 108 हो गई होगी। डिवाइड में 100 इक्वल्स टू में कितना दे रखा है, 1,42,560। 1,42,560। अब इसे काटना है हमें। 12 नीम 108 इसका पता होता है, तो 12 नीम 108, 12 से काट देंगे तो 12 एकम 12, बच जाएगा 2, 12 एकम 12, बच जाएगा 10, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, बच जाएगा 9, 12 अट्ठे 96, 10। अब 9 से काट देंगे तो 9 से काट दो, 9 एकम 9, बजाय कितना 2, 9 तिया 27, 1, 9 दूनी 18, 10। 132 कहीं है, देखो 132 यहीं आ रहा था, मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 182। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। ठीक है, 75 वोट अवैध पाए गए। नेता को अपेक्षित कुल वोटों का 50% मिला। ठीक है, और वह 170 वोट से जीत गया। तो 170 वोट से वो जीता। मतदाता सूची में कितने, देखो ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था। मैंने क्या बोला था आपको कि अगर उसको कुल वोट का, जब अगर उसे कुल वोट का अगर मिलता है, उसे क्या मिलता है, कुल वोट का अगर उसे मिलता है, अगर उसे कुल वोट का मिलता है, जैसे देखो ये देखा ना, टोटल वोट होगा, देखो 50% ऑफ टोटल वोट, टोटल वोट्स, टोटल वोट का अगर उसे मिलता है, तो हम क्या करते हैं कि इस 75 को, कहा गया दूसरा, इस 75 को 170 से माइनस कर देंगे। देखो 170 में 70 माइनस करेंगे तो 100, और बचेगा इसका 5, तो कितना होगा 95। कितना हो जाएगा 95, कितना हो जाएगा 95। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 95। ठीक है, ये बच जाएगा हमारा 95, हमारा बच जाएगा, कितना बच जाएगा 95। अब टोटल वोट देख लेंगे कितने हो जाएंगे। अगर हम टोटल वोट देख लेंगे, अब अगर हम टोटल वोट देख लेंगे तो कैसे देखेंगे, 10% ने अपना वोट नहीं डाला, तो कितने ने डाला, 90 ने डाला। कितने ने डाला, 90 ने डाला, 90 ने वोट डाला, और अपेक्षित कुल वोटों को 50% वो ले गया। 100 में से 50 एक ले गया, तो मैंने कैसे बताया था, 50 जितना ले गया उसको दोगुना कर दो, 50 दूनी 100, और 90 में से 100 को माइनस कर दो, कितना 10। तो ये किसकी वैल्यू है, ये आपके 10% की वैल्यू आपको ये दे दिया। टोटल 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक जीरो से यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 950, 950 मतलब ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 183 क्या बोल रहे हैं,
इस चुनाव में ए को 27% वोट मिले और बी को इतने वोट मिले, ठीक है। 19% ने वोट नहीं डाला, ए को मिले वोटों की संख्या ज्ञात करनी है। ए को 27 मिले, बी को मिले इतने। अगर ए को 27% मिल रहेंगे तो बी को कितने मिल रहेंगे? अगर ए को 27 मिल रहेंगे तो बी को मिल रहेंगे 100 माइनस 27। ये बी को मिल रहेंगे, माइनस कर दो तो कितना बचेगा? देखो 100 में से 20 माइनस करो तो 80, 80 में 7 और माइनस कर दो तो कितना आएगा? 73। तो 73% की वैल्यू हमें इतनी दे रखी है। 73% की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी? 1,25,982। 73% की वैल्यू हमें दे रखी है 1,25,982 दी हुई है, बोलोगे यस। तो ए को कितने वोट मिले? 27% की वैल्यू निकालनी है हमें। 1,25,982 1,25,982 डिवाइड में 73 और मल्टीप्लाई में 27% की सॉरी, मल्टीप्लाई में 27 की वैल्यू निकालनी। 27 देखते मैंने देखा इसमें 9 छुपा हुआ है, 9 कट में तो 9 का मल्टीपल आंसर होना चाहिए। 9 का मल्टीपल देखेंगे तो 7 2 9 कैंसिल हो जाएगा, 4 4 8 3 11, तो ये तो 2 आ रहा है, 9 से नहीं जा रहा। 9 से काटने के लिए डिजिट सब 9 होना चाहिए। 7 2 9 कैंसिल, 8 7 15 5 20, तो ये भी 9 से नहीं जाएगा। तो 8 और 1 9, 9 7 3 10 और 8 18, 18 ये 9 से जा सकता है, ठीक है। 6 2 8 और 1 9, ये भी 9 से जा रहा है, तो ये भी जा सकता है। मतलब इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो सकती है आंसर। तो मतलब हम यहाँ फंस गए हैं, तो इसे हम सॉल्व करना पड़ेगा, हमें इसे सॉल्व करना ही पड़ेगा। अब देखो कैसे हम सॉल्व करेंगे। 3 के टेबल में क्या पढ़ो कि यूनिट डिजिट 2 आ जाए। 3 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? 2। और कोई आता है? 5 से करेंगे 15, 6 से करेंगे 18, 7 से करेंगे 21, 8 से करेंगे 24, 9 से करेंगे 27। तो 2 जो है ओनली 4 यूनिट डिजिट पे ही आ रहा है। 4 से अगर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट 2 4 वाले पे आएगा, ठीक है। तो मतलब यूनिट डिजिट पे 4 होना चाहिए। अब 4 का 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 4 को 7 से करोगे तो 8 आना चाहिए, लेकिन इसमें आ ही नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं, कुछ कट रहा होगा इसमें शायद, इसलिए नहीं आ रहा। चलो काटना ही पड़ेगा क्या? 7 3 10 डीएस से कर दे। डीएस से हम नहीं कर रहे क्योंकि दोनों का डीएस 9 9 आ रहा है, काटना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। अब 73 दूनी कितना होता है? 146 होता है। 73 दूनी 146 होता है, लेकिन 73 से जाएगा एक बारी में। कितने बारी में जाएगा? एक बारी में। तो 125 में 73 माइनस कर देंगे। 5 में से 3 गए तो 2 और 12 में से 7 गए तो 5, बच जाएगा 52। अब निकाल देंगे 9 आ जाएंगे। 73 दूनी 146, 73 तिया कितना होता है? 73 तिया कैसे निकालेंगे? 7 तिया 21, 210 और 9 219। 73 तिया कितना होता है? 219। तो 73 चौके कितना होगा? 7 चौक 28, 280 प्लस 4 तिया 12, 292। 4 बारी में नहीं जाएगा, 5 बारी का पता 365 होता है। 6 बारी में कितना जाएगा? 73 इंटू 6 कर देंगे। 73 इंटू 6 कर देंगे तो 6 तिया 18 का 8, 80 लेख 6 7 42 और 1 43, 438 आ रहा है। 73 इंटू 7 करेंगे, 7 21 का है, हासिल 2 49 और 2 51, 511। ये 7 बारी में जा रहा है। ये कितनी बारी में जा रहा है? 7 बारी में। कितनी बारी में? 7 बारी में क्या आ रहा है? 511। अगर इसमें से 511 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 8 1 18 बच जाएगा। अब हम 8 उतार देंगे। 73 दूनी 146 होता है। 73 दूनी कितना होता है? 146, बच जाएगा 2 और आ जाएगा 4। हम निकाल देंगे 2। 73 के टेबल में तो ये जाता ही नहीं है, कुछ मिस्टेक आई थिंक हुई है। तो बी को कितना मिलेगा? बी में को मिलेगा 70, 73% मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। 73% बी को इतने वोट मिले, तो 73% की वैल्यू में ये दे रखी है। अच्छा 19% ने मत नहीं डाले, ये भी तो है। 19% ने मत नहीं डाले, ये भी तो है हमारे पास, तो ये तो हमने देखा ही नहीं, ये तो हमने
देखा ही नहीं, इसीलिए तो हमारा आंसर रुक गया था कहीं। देखो 19% ने अपने मत नहीं डाले हैं, 19% ने मत नहीं डाले हैं, तो 19 ने नहीं डाले तो बचे कितने हमारे पास? 100 में से 19 माइनस कर दोगे तो हमारे पास बचे 81%। 81% इसे टोटल अभी है, ठीक है, जिसमें से ए को जो है 27% मिले। ए को 27% अगर मिलते हैं, 81% में से 27% माइनस कर दोगे तो कितना बच जाएगा? 54%। अब यही 54% की वैल्यू में ये दे रखी है, यही हमें क्या दे रखी है? 54% की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 54% की वैल्यू दे रखी है 1,25,982। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1,25,982 डिवाइड में 54। तो 27% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 27% की वैल्यू हो जाएगी 1,25,982 डिवाइड में 54 मल्टीप्लाई में 27। अब इसे देखो, 4 के टेबल में 2 कितनी बारी में आता है? एक तो 3 बारी में आता है, 4 दिया 12, और एक 8 बारी में आता है, ठीक है। अगर 7 को 3 से करूंगा तो यूनिट डिजिट 1 आना चाहिए। 7 को अगर मैं 3 से करूंगा तो यूनिट डिजिट मेरा 1 आना चाहिए, ठीक है। ठीक है भाई, अगर मैं 7 को 8 से करूँ तो यूनिट डिजिट मेरा 6 आना चाहिए। यूनिट डिजिट मेरा क्या आना चाहिए? 6। 6 तो कहीं नहीं दिख रहा, 1 जरूर दिख रहा है। 1 दिख रहा तो मतलब ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। और 184 क्वेश्चन नंबर 184 क्या बोल रहा है? 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में जिस उम्मीदवार को कुल वोटों का 35% मिलता है वह इतने वोटों से हार जाता है। कुल वोटों की संख्या मैंने कैसे बताया था कि जितने वोट से हार रहा है अगर ये निकालना है तो एक को जितने मिले हैं, कितने मिले? 35%। तो इसको मल्टीप्लाई 2 कर दो, 35 दूनी 70, 100 में से माइनस कर दो तो कितना आएगा? 30%। तो 30% की वैल्यू में ये दे रखी है, तो हमें कितनी? 30% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 15900। 0 से 0 कैंसिल, 3 से काट देंगे, एक आ जाएगा 1% की वैल्यू। 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 530। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 530 मल्टीप्लाई में 100 तो कितना आएगा? 53012, 53,000। मतलब ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है? भवानी अपनी आय का 65% खर्च करती है, उसकी आय में 15% की वृद्धि होती है और व्यय में 10% की वृद्धि होती है। बचत के प्रतिशत में कितनी वृद्धि हुई है? जनसंख्या इतनी है पहले वो, अरे ये तो मिक्स आ गया, थोड़ा सा मिक्स आ गया, ये गलती होगी। ठीक है भाई, थोड़ी सी गलती हो गई थी, मिक्स हो गया था। ठीक है, तो ये निकालना है। अब मैंने इसको, आप लोगों ने इसको करने को मैंने क्या अप्रोच बताई थी? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की मैंने अप्रोच क्या बताई थी आप लोगों को? मैंने आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बहुत बढ़िया अप्रोच बताई थी। क्या? कि भाई देखो, उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? 68% की। आय में कितनी परसेंट की होती है? इनकम इक्वल्स टू में क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, पहले आय कितना, पहले भवानी कितना आय का 68% खर्च करती थी। 68% खर्च करती थी तो मतलब कि 68% की फ्रैक्शन वैल्यू कैसी होगी? देखो 1/4 ये होता है 25, सॉरी 1/25 ये होती है 4% की फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, 4 को अगर 68 बनाना है तो यहाँ पे 17 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 17 से, तो कितना आएगा? 17/25 ये हो जाएगी हमारी 68 की फ्रैक्शन वैल्यू। यदि उसकी आय 25 थी तो 17 वो खर्च कर रही है। यदि उसकी आय 25 थी तो 17 वो खर्च कर रही है, बचा कितना रही है? 8 बचा रही है। अब उसकी आय में 15% की वृद्धि होती है, आय में 15% की वृद्धि हो गई, ठीक है।
ठीक है। और उसके व्यय में 10% की वृद्धि हुई, व्यय में 10% की वृद्धि हुई। तो बताना है कि बचत में कितनी वृद्धि हुई। तो मैंने क्या बताया था कि ये जो है, ये एक्सपेंडिचर जो है वो इनकम से कम है कि ज्यादा है। अब बोलोगे कम है, अगर कम है तो कितना कम है, बोलोगे 5। 5 कम है तो इसमें 5 जोड़ दो, 15 प्लस 5 कितने पे, 17 पे। 17 से मल्टीप्लाई, जिसको निकालना है वो डिवाइड में क्या 8, बस इसे करना है। 8 इधर जाएगा तो 15 अट्ठे 120 प्लस 17 पंजे 85 डिवाइड में 8 कर देंगे तो कितना आएगा, 120 में 80 जोड़ेंगे तो 300, 200 और 5 तो कितना आ जाएगा 205 डिवाइड में 8, 8 से काट देंगे, 8 दूनी 16, 20 में से 16 गए तो बच जाएगा 4, आ जाएगा 5, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 तो 25 पॉइंट समथिंग आएगा, 25 पॉइंट समथिंग ओनली ऑप्शन नंबर बी में ही है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 186। 186 क्या बोल रहा है कि एक संख्या में पहले 10% की कमी की जाती है और फिर 30% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की कमी की जाती है। तो संख्या में शुद्ध कमी प्रतिशत क्या है, संख्या में शुद्ध कमी प्रतिशत क्या है। अब देखो सबसे पहले आपको इसको सोल्व करने के लिए फ्रैक्शन वैल्यू 10% की, 30% की और 20% की पता होनी चाहिए। 10% की होती है 1/10, 30% की होती है 3/10 और 20% की होती है 1/5। ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है। अब देखो पहले संख्या में 10% की कमी की जाती है। अगर 10% की कमी की जाती है तो पहले 10 था तो अब कितना हो गया 9 हो गया, ठीक है। फिर 30% की बढ़ोतरी की जाती है, पहले 10 था तो अब कितना हो जाएगा 3 बढ़ के 13, पहले 10 था तो 3 बढ़ के 13 हो जाएगा, ठीक है। फिर 20% की कमी की जाती है, पहले 5 था तो एक कम हो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, पहले 5 था तो एक कम होकर कितना हो जाएगा 4। इसे सोल्व करना है, 2 से काट देंगे 2 दूनी 4, यहाँ कर देंगे 2 पंजे 10, यहाँ कर देंगे 2 बटने 10 तो 5 25 धाम 250, यहाँ कितना आ जाएगा 250, यहाँ कितना आएगा 13 निम 117, 13 निम में 117, 117 का 2 से करोगे तो 234 आ जाएगा, 234 आएगा, बोलोगे यस। तो कितने का अंतर आ रहा है 16 का, कितने पे आ रहा है 250 पे आ रहा है, मल्टीप्लाई में 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया तो क्या बच, 5 से काट देंगे 5 दूनी 10, 5 से काट देंगे 5 बार में, 16 दूनी 32 बटे 5, 5 से काट देंगे 5 छिक 30, अगर 32 में से 30 गया तो बचा कितना 2, 2 बटे 5 क्या आएगा 6 सही, 2 बटे 5 इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 187। 187 क्या बोलता है, रामायण का वेतन 3 सही 1/8% कम कर दिया गया और फिर कम किए गए वेतन में 7 सही 2/5 की वृद्धि की गई, उसका नया वेतन उसके मूल वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक या कम है, ये बताना आपको। अब देखिए सबसे पहले 3 सही 1/8% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं। 8 दिया 24 और 1 25, 25 बट्टे में 8% आ जाएगा ये। अगर यहाँ इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो 25 डिवाइड में 8 और मल्टीप्लाई में 100 हो जाएगा, 25 से इसको काट देंगे कितनी बार में 4 बार में, क्या बचेगा 1/32। अब दूसरी फ्रैक्शन वैल्यू कौन सी है 7 सही 2/5, 7 सही 2/5, 7 सही 2/5 दूसरे फ्रैक्शन वैल्यू है। 7 पंजे 35 और 2 37, 37/5%, 37/5%। फर्दर करेंगे इसको 5 मल्टीप्लाई में 100 कितना आएगा 37 बट्टे में 500। अब इसे सॉल्व करना है हमें, इसे हमें सॉल्व करना है तो क्या होगा, पहले वेतन कितनी थी 32 तो एक कम होगा क्या हो जाएगी 31 हो जाएगी, पहले वेतन उसकी कितनी थी 32 थी तो एक कम होकर कितनी हो जाएगी उसकी वेतन 31 हो जाएगी।
तो उसके बाद नए वेतन में इतने परसेंट की वृद्धि हुई। पहले 500 थी तो 37 बढ़ के कितनी हो जाएगी 537। पहले अगर 500 थी तो अब कितनी हो जाएगी 537। बस इसे हमें सॉल्व करना और हमारा आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो लिख जाएगा, ठीक है। 32 पंजे कितना होता है, 32 पंजे आप लोगों को याद होना चाहिए 160 होता है। 32 पंजे कितना होता है 160। अब 31 को 7 से करेंगे तो कितना आएगा 217। 31 सत्ते 217 का 7 हासिल 21। 31 दिया 93, 93 में 21 जोड़ देंगे, 93 में 7 जोड़ेंगे तो 100 बच जाएगा 14, तो मतलब 114। 114 का 4 हासिल 11। 31 पंजे 155। 31 पंजे कितना होता है 155। 155 में 11 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 167, सॉरी 166। 166 आ जाएगा। अब कितने का डिफरेंस आ रहा है 16,000, यहाँ पर है 16,647, मतलब कितने का डिफरेंस आ रहा है 647 का आ रहा है। कितने पे आ रहा है परसेंटेज के लिए 16,000 पे आ रहा है, तो यहाँ पर कर देंगे 647 डिवाइड में 16,000 मल्टीप्लाई में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना बच जाएगा 647 डिवाइड में 160, ये बच जाएगा, बोलोगे यस। 16 से काट देंगे तो 16 चौके 64, देखो 4 वाला आएगा, क्या आएगा 4 वाला आएगा और इंक्रीमेंट हो रही है, लेस तो नहीं आएगा, और आएगा 4 वाला आएगा जो कि बढ़ रहा है, 4 वाला आएगा जो कि बढ़ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 188 क्या बोल रहा है, ए और बी के बीच एक हुए चुनाव में डाले गए हर 5वें वोट को मशीन द्वारा अवैध के रूप में चिन्हित किया गया। अब देखो 1/5 को अवैध कर दिया गया तो मतलब कितने परसेंट अवैध होंगे, अगर 1/5 को अवैध कर दिया गया तो मतलब 20% वोट जो हमारे वो अवैध हो गए। सब क्लास है क्या, ठीक है। तो क्या होगा 20% वोट क्या हो गए हमारे अवैध हो गए, ठीक है। अब आगे देखते हैं, शेष वोटों में ए बी पर 500 वोट या फिर कुल डाले गए मतों के 10% के अंतर से चुनाव जीतता है, ठीक है, बोलोगे यस। यदि 90% अवैध वोट बी के पक्ष में होते तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम होता। देखो ये क्वेश्चन दिखने में डरावना है बट है इजी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दिखने में डरावना है लेकिन है इजी क्वेश्चन बहुत। देखो भाई अब क्या बोला 1/5 वोट क्या हो रहे हैं वो इनवैलिड हो जा रहे हैं। 1/5 हो रहा मतलब कितने हो रहे हैं 20% वोट दो वो खराब हो जा रहे हैं। अब 20% हो रहे तो पहले मान लेंगे हमारे पास 100 थे, अब 20% खराब हो गए, 20% हमारे इनवैलिड हो गए तो कितने बचे 80%। 80% बचे कि नहीं बचे, आप बोलोगे यस। और दूसरा क्या बोल रहा है इस 80% में ए जो है वो बी को कितने मतों से हरा रहा है, या तो इतने मत से या फिर 10% मत से। अगर 10% मत से हरा रहा है तो मतलब इस 85 में जो ए और बी को हमने बाइफरकेट किया है वो कितने का डिफरेंस होगा 10 का, 10% का होगा कि नहीं होगा। तो 80 में से 10 माइनस कर दो तो कितने बचे 70, इसका आधा कर दो क्या आएगा 35। अब जो जीत रहा है उसको 10 दे दो और जो हार रहा है उसको ऐसे ही छोड़ दो। तो मतलब ए और बी में से ए को जो वो 45 मिल रहे हैं और बी को जो है वो 35 मिल रहे हैं। ये हमारा सिनेरियो है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, यदि 90% अवैध जो थे इनवैलिड जो वोट थे 90% जो इनवैलिड वोट मतलब जो 20% आपके इनवैलिड वोट थे उसका 90% यदि बी को दे दिया जाता, यदि हम 20 का हम क्या करते हैं 90% अगर हम निकाले, अगर 20 का 90% हम निकाले तो क्या निकलेगा 20 का 90% 9/10 तो 9 दूनी 18। 18 किसको दे रहे हैं बी को दे रहे हैं। 18 बी को दिया जाता तो कितना मिल जाता बी को 53 हो जाता। अगर बी को 18 दिया जाता तो कितना हो जाता 53 हो जाता। तो अब क्या हो रहा है
तो क्या चुनाव के परिणाम होते हैं। सबसे पहली बात देखो, इसको ए तो 45 है और ये 53 है, तो मतलब ए हार जाता। ए क्या करता, ए तो सबसे पहले हारता, तो ए हारता तो मतलब सी और डी ऑप्शन नहीं होते। अगर बी जीत रहा है तो कितने मतों से जीत रहा है, बी जीत रहा है तो कितने मतों से जीत रहा है, बी जीत रहा है 8 मतों से, ठीक है, 8 मतों से बी जीत रहा है। और कितने पे जीत रहा है, टोटल वोट कितने थे 100, तो मल्टीप्लाई में 100, तो इसे काट दें तो कितना आएगा 8%। 8% से कौन जीत रहा है, बी, मतलब ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 189 क्या बोल रहे हैं, सिया ने 1,53,000 रुपए जो उसकी वार्षिक आय का 30% है म्यूचुअल फंड में निवेश किया, उसकी मासिक आय कितनी होगी। मासिक आय निकालना है और यहाँ पे वार्षिक आय दिया, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो क्या होगा, 30% की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 1,53,000, 1,53,000 हमें 30% की वैल्यू दे रखी है। तो 10% के लिए क्या होगा, 3 से हम यहाँ पे काट देंगे, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 51,000, 51,000 आएगा। तो 100% के लिए क्या आएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों जगह, 51,000 में एक जीरो और लग जाएगा। ये आपकी सालाना इनकम आ गई। एक साल में कितने होते हैं, 12 महीने होते हैं, तो एक महीने के लिए क्या करोगे, 12 महीने की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 12 मंथ की वैल्यू 5,10,000 दी हुई है, ठीक है। 5 लाख, तो एक महीने क्या होगा, 12 से काट दो, तो 12 चौक 48, 12 चौक 48 बच जाएगा 3, 12 दूनी 24, 42 वाला देखो एक मात्र ऑप्शन है 42 वाला, ऑप्शन नंबर डी। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, 42,500। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 189। क्वेश्चन नंबर 189 क्या कहता है, एक शहर की जनसंख्या हर साल 5% की दर से बढ़ती है। यदि शहर की जनसंख्या 16,000 है तो 2 साल बाद उसकी जनसंख्या कितनी होगी। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20। यदि उसकी जनसंख्या पहले 20 थी तो 1 बढ़ के कितनी हो गई 21, फिर 20 थी तो 1 बढ़ के कितनी हो गई 21, तो 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441। अब क्या हो रहा है, पहले कितनी थी 16,000 थी, पहले कितनी थी 16,000, कितने गुना 40 गुना, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे 40 से मल्टीप्लाई, तो 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 जीरो का 1 जीरो आएगा, 4 एकम 4, लास्ट के 2 डिजिट में 40, ऑप्शन नंबर ए में ही है, तो मतलब इसका ऑप्शन आंसर क्या आएगा ये। क्वेश्चन नंबर 191, क्वेश्चन नंबर 191 क्या कहता है हमें, क्वेश्चन नंबर 191 हमें कहता है कि पी आर और एस के बीच हुए चुनाव में कुल डाले गए वोटों में से 1/10 वोट अवैध है। 1/10 वोट क्या है, अवैध है, मतलब इनवैलिड है, ठीक है भाई, ठीक है। आर और एस के पक्ष में डाले गए वोट कुल डाले गए वोटों के आधे हैं। आर और एस को जो मिले हैं वो जो कुल डाले गए जितने वोट है वो उसमें से क्या है, आधे हैं, ठीक है भाई। और उन्हें बराबर वोट मिले, आर और एस को बराबर बराबर वोट मिले हैं, अब बोलोगे यस, ठीक है। मशीन में खराबी के कारण एस के आधे वोट और अवैध वोट में से आधे वोट अतिरिक्त रूप में आर के पक्ष में गिने जाते हैं। तो खराबी के कारण आर को वोट कितने प्रतिशत मिलेंगे ये बताना आपको। देखो 1/10 वोट क्या हो गया है, इनवैलिड हो गए, 1/10 वोट हो गए, तो मतलब क्या हो गया 10% वोट क्या हो गए हमारे इनवैलिड हो गए। पहले हम मान लेंगे 100 थे, पहले अगर हम माने 100 थे तो अब एक बात बताओ भाई कि 10% तो इनवैलिड मतलब क्या होगा 90 बचेंगे, कितने वैलिड वोट 90 बचेंगे। अब एक चीज बताओ, ये किसके बीच में है, आर एस और पी में है। अब क्या बोला है कि ये जो टोटल वोट है इसका आधा जो है, ये जो टोटल वोट है 100, इसका हाफ जो है किसको मिला है, आर और एस को टोटल मिली है, ठीक है, आर और एस को मिली है, आधा मिला है 50, और जो इनको भी मिला है ना इसमें दोनों को भी आधा आधा मिला है, मतलब 25-25 50 में से दोनों को मिला है। तो हम क्या करेंगे 25 इसको और 25 इसको कर देंगे, 25 आर को और 25 ही इसी को, ठीक है।
अब इसके बाद क्या बोला है कि खराबी के कारण क्या हो गया है कि 10% जो इनवैलिड वोट थे, जो अवैध वोट थे, और जो आर को जो वोट मिले हैं वो दोनों क्या हो गया, सॉरी एस को जो वोट मिले वो दोनों आर के पक्ष में चले गए हैं। अब जो इनवैलिड वोट कितने थे, 10 वोट इनवैलिड थे। इनवैलिड वोट कितने थे, 10 थे। 10 का आधा, आधा ही बोला ना, अवैध वोट से आधे वोट अतिरिक्त है ना, तो आधा आधा करेंगे तो 5, 5 इसे और मिल जाएगा, और इसका भी आधा 25 का आधा करोगे तो कितना आएगा, 12.5, कितना आएगा, और इसका भी आधा इसे मिल जाएगा तो कितना आएगा, 12.5। तो ये हमें निकालना है। 25, 5, 30, 12 कितना होता है, 30, 12 42.5। और परसेंटेज के लिए निकालेंगे तो क्या आएगा, परसेंटेज के लिए अगर हम देखें तो क्या आएगा, 42.5 डिवाइड में कुल कितने हैं, 100 मत है, मल्टीप्लाई में 100, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 42.5, मतलब ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 192। क्वेश्चन नंबर 192 क्या बोल रहा है हमें, ये हमें बोलता है यदि किसी कस्बे में स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या 64,000 है और यह प्रतिवर्ष 10% से बढ़ रही है, तो 3 वर्ष के अंत में कस्बे में जाने कुल संख्या कितनी होगी ये बताना है। अब देखो, आपको मैं सिखाने वाला था, आपको 2 या 3 साल के लिए जो हमारा जो सक्सेसिव का जो होता है वो हमें याद रखना होता है, बट आज ड्यू टू लैक ऑफ टाइम हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आज हमें 50 क्वेश्चन जल्दी करवाने हैं। ठीक है, जल्दी आपको समझाना भी है और हमें कराना भी है, तो 1 घंटे में करवाना है, तो वो दैट इज क्वाइट इम्पॉसिबल, बट आई एम ट्राइंग टू ब्रेक दैट। ओके, देखो मैं ऐसे बताता हूँ, 10% का 3 साल का होता है 33.1%। कितना होता है, 33.1% होता है। ठीक है भाई, 10% का 3 साल का होता है सक्सेसिव 33.1%। अब क्या बोल रखा है, इतनी थी और अंत में कितना होगा, देखो 100 प्लस 33.1 जोड़ दोगे तो कितना आएगा, 133.1। 133.1% हमें निकालना है। तो अगर हम बात करें 133.1, नहीं तो चलो ऐसे छोड़ो, ऐसे ही कर लो यार, नहीं तो फिर क्या पता आप लोग बोले समझ में आया कि नहीं आया, पता नहीं। देखो पहले क्या था, 64,000 था, पहले कितने थे, 64,000 इसकी थी। ठीक है, पहले 64,000 थी। ठीक है भाई, बोलोगे यस, पहले 64,000 थी। अब क्या बोल रहा है कि 10% से बढ़ रही है 3 साल के लिए, एक बढ़ेंगे तो 11/10, यहाँ पे भी 11/10 और यहाँ पे भी 11/10। अब एक चीज आपको दिखनी चाहिए, 11 से बोलो तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, 8 और 1 9 नहीं है, 85 तो ऐसे भी नहीं आता, 80 ऐसे भी नहीं आता, तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 193। क्वेश्चन नंबर 193 क्या कहते हैं, प्रति लीटर संपीड़ित प्राकृतिक गैस, बोलते सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की कीमत में 65% की वृद्धि हुई। मनीष को अपने सीएनजी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उसका खर्च ना बढ़े। 2 तरीके से बताता हूँ। देखो पहले तो ऐसा करो कि 100 मान लो, 100 से कितना बढ़ गया, 65, उसे खर्च नहीं बढ़ाना, लेकिन 65 बढ़ गया तो 165 हो गया, उसे खर्च नहीं बढ़ाना, तो कितने की कमी करनी पड़ेगी, 65 की, कितने पे, 165 पे। बस इसे सॉल्व कर लो, 5 से काट देंगे तो 13, और 5 से काट देंगे तो 13 से काट देंगे 13, 5 से 5 दिया 15, और 1 बच जाएगा, 5 दिया 15, कितना आएगा, 13/33, तो मल्टीप्लाई में 100, 1300 डिवाइड में 33। अब ऑप्शन का सहारा लेंगे, 3 से काटेंगे 33 दिया 99, ठीक है, तो मतलब 99 अगर हम कर देंगे तो कितना बचेगा, 31। यस, तो मतलब किससे कटेगा, 3 बारी में कटेगा, तो हमारा किससे कटेगा, ये हमारा कटेगा 3 बारी में, 33 दिया 99, तो 130 में से 99 तो बच जाएगा 31, 0। अब देखो 33 जो है वो 310 के 0 बार में तो नहीं आता, बोलोगे नहीं आता, ठीक है। अगर 33 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 330, और 330 से थोड़ा कम है, मतलब 10 से थोड़ा कम आएगा, तो 10 से थोड़ा कम मतलब 39 आ जाएगा, 9 से, ठीक है। तो क्या आएगा इसका आंसर, 39.39 इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा।
मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 194। क्वेश्चन नंबर 194 क्या कहता है? व्हाट इज द रेशियो बिटवीन एस एंड टी इफ एस इज 75% ऑफ टी? रेशियो क्या होगा यदि एस जो है टी का 75% है? सबसे पहले 75% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 3/4। एस टी का है ना, जिसका होता है वो नीचे आता है, मतलब ये जो होता है ये हमारा क्या हो जाएगा? टी, और ये हमारा क्या हो जाएगा? एस। तो इन्हीं का रेशियो बताना है, तो एस रेशियो टी बताना है। एस कितना है? 3 और टी कितना है? 4। तो 3/4, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। मूविंग फर्दर ऑन 195। किसी वस्तु के मूल्य में 25% और 25% के दो क्रमिक एकल मूल्य के बराबर है। सक्सेसिव जो बताया था मैंने आपको फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। पहले a कितना था? 25, दूसरे में a कितना हो गया? फिर 25 प्लस 25 गुणे 25 डिवाइड में 100। 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 25 का स्क्वायर 625 डिवाइड में 100, 2 जीरो यहाँ आ जाएगा पॉइंट, तो कितना आएगा? 56.25। मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 196 क्या होता है? ए बी से 25% अधिक है, बी सी से 30% कम है। यदि सी डी से 20% अधिक है तो ए डी से कितने अधिक है? हम इसमें रेशियो कॉन्सेप्ट लगाएंगे, रेशियो चैप्टर में जो हम पढ़ते हैं स्टार्टिंग में बेसिक वो लगाएंगे, सो दैट कि हमारा क्या हो जाए, जल्दी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको रेशियो का बेसिक बता दूं। क्या दे रखा है? अगर मान लो हमें 4 का बताता हूँ, ए रेशो बी दिया है, बी रेशो सी दिया है, सी रेशो डी दिया है। तो ए निकालने के लिए हम क्या करते हैं? डायरेक्ट नीचे से सॉल्व कर लेते हैं। ए निकालने के लिए क्या करते हैं? डायरेक्ट नीचे आते हैं। और डी निकालने के लिए क्या करते हैं? और डी निकालने के लिए भी डायरेक्ट नीचे आते हैं। डी निकालने के लिए तो ए और मान लो हमारा ये दिया हुआ है कि मान लो 1:2 दिया है, ये 2:3 दिया है, और ये 3:4 दिया है। मान लो ऐसा दिया हुआ है हमें, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ए निकालने के लिए पूरा नीचे आ जाएंगे। कैसे? 3 दूनी 6 कम 6, ये हो जाएगा हमारा ए। 4 तिया 12, 12 दूनी 24, ये हो जाएगा हमारा डी। तो 1:4 हमारा ए किसका रेशो आ जाएगा? ए रेशो डी आ जाएगा। तो ऐसे हम ए और डी का जल्दी जल्दी निकाल सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट हम किसमें लगाने वाले हैं? इस क्वेश्चन में हम लगाने वाले हैं। चलो लगाते हैं फिर, मिट जा भैया। चलो लगाते हैं फिर। क्या दिया हमें दिया ए जो है 25% ज्यादा है बी से, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू हमने बहुत अच्छे से रख लिया 1/4। यदि ए और बी रेशियो लगा लेते हैं, यदि ए 25% ज्यादा है तो मतलब बी 4 है, तो ये कितना हो जाएगा? ए 5 हो जाएगा। ठीक है, बी सी से 30% कम है। अगर सी बी रेशियो सी कितना हो जाएगा? यदि सी 10 है तो बी कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यदि सी डी से 20% अधिक है, सी डी से 20% अधिक है, सी डी से 20% अधिक है, अगर ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा? सी हाँ ये सी हो जाएगा। तो ए और डी कितने परसेंट अधिक है? तो हम सीधा ए और डी का रेशो निकाल देंगे, ए रेशो डी निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे? 2 से काट देंगे 3 बार में, 2 से काट देंगे 2 बार में, 5 से 5 कैंसिल, 7 या 21 और 10 दूनी 20। तो क्या बोला? ए कितने परसेंट अधिक है? तो ए कितना ज्यादा है? ए 1 ज्यादा है। कितने पे ज्यादा है? ए डी से, किससे? डी से, तो मतलब 20 नीचे आ जाएगा। परसेंटेज के लिए 1 डिवाइड में 20 मल्टीप्लाई में 100, मतलब 5%। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 197 का आता है, सरिता की साप्ताहिक आय का 42% भास्कर के साप्ताहिक आय के 56% के बराबर है। ये क्वेश्चन सेम टू सेम कल भी करवाया था। कैसे किया था हमने? बताता हूँ। रेनिका और भास्कर, बस कल 76% था और 57% यहाँ पे था, मेरे को इतना ध्यान है। ठीक है, अब क्या बोलेगा? डायरेक्ट हम क्या करेंगे? काट देंगे। 7 से काट देंगे, 7 6 42, 7 2 8 56,
2 से काट देंगे, 2 तिया 6, 2 चौक 8। अब रेनिता का जो होगा वो उल्टा, मतलब जो भास्कर का होगा वो हो जाएगा, मतलब 4। रेनिता का रेशियो कितना हो जाएगा 4, भास्कर का हो जाएगा, जो रेनिता का निकल के आया 3। ये क्रॉस हो जाता है, ये हो गया हमारे इन दोनों का रेशियो। ठीक है, अब क्या बोल रखा है, यदि भास्कर की साप्ताहिक आय में 200 रुपए की वृद्धि की जाती है, जबकि रेनिता साप्ताहिक आय में परिवर्तन नहीं होता, रेनिका सेम रहती है, तो रनिता और भास्कर के साप्ताहिक आय का अनुपात इतना हो जाता है। रेनिका और भास्कर के साप्ताहिक आय का अनुपात इतना हो जाता है। अब देखो हमें बोला रेनिता में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, रेनिता की आय में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा है तो ऊपर 5 से मल्टीप्लाई और नीचे 4 से मल्टीप्लाई। ऊपर 5 से करोगे तो रेनिता कितना आ जाएगा 20 और 4 तिया 12, और नीचे 4 से मल्टीप्लाई, ये करोगे 20 और 4 चौक 16। कितनी वृद्धि हो रही है 4। क्वेश्चन ने कितना बोला है 200, क्वेश्चन ने कितना बोला है 200। एक की वैल्यू 50, एक की वैल्यू 50, तो मतलब किसकी आय पूछी है, रनिता की साप्ताहिक आय बोली है, मतलब 20 की वैल्यू कितनी होगी। अगर हमें 20 की वैल्यू निकालनी है 20 गुणे में 50 कर लो, तो कितना आएगा 1 2 3, कुछ गलती हो रही है क्या, 4 3 5 4, ऊपर 5 से मल्टीप्लाई, अच्छा ये 15 होगा ना, ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना होगा, ये 15 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 15 होगा। तो एक की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, एक की वैल्यू 200, तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200 गुणे में 20, तो कितना आएगा 4000। 4000 मतलब ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 198, क्वेश्चन नंबर 198 क्या कहता है हमें, क्वेश्चन नंबर 198 कहता है एक कस्बे की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि होती है, यदि वर्तमान जनसंख्या 80 लाख है तो 3 वर्ष पहले और 2 वर्ष पहले की जनसंख्या का अंतर है, कितना होगा। तो अगर 3 वर्ष पहले का निकालना है तो आप क्या करोगे 5/6 पहले का निकालना है का क्यूब, अगर 2 वर्ष पहले का निकालना है तो 5/6 का स्क्वायर, ये हमें निकालना और इसका अंतर निकालना, मतलब इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, निकालते हैं। 80 लाख है तो 80 लाख है तो मतलब 80 में 1 2 3 4 5, क्या हो जाएगा 80 लाख है तो मतलब 5, 80 1 2 1 2 3। अब हमने क्या निकालता है ये निकालना हमें, तो ये हम इरेज कर लेते हैं। पहले का निकालना है इसलिए हम उल्टा लिख देते हैं, 5/6 का स्क्वायर माइनस 5/6 का क्यूब निकालना है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। 80 लाख मल्टीप्लाई में 25/36 माइनस 125 में 216, इसे सॉल्व करना है। अगर यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 216 बनाने के लिए, 6 का 25 छिके 150 में से 125 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 150 में से 125 दे तो बच जाएगा 25 बट्टे में 216 मल्टीप्लाई में 80 1 2 3 4 5 80 लाख। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसके को थोड़ा टाइम की कमी है, अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 925925.93 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 199 क्या कहता है, टाइम की कमी है, फिर बता रहा हूँ मैं, टाइम मेरा ऑफिस आवर स्टार्ट हो गया है, देख सकते हो आप लोग 9 बज गए हैं, अगर नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, 9 बज गए मेरा ऑफिस आवर स्टार्ट हो गया, तो बहुत डांट सुनने को मिलेगी मुझे भी। ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी करवा देता हूँ। स्वाति 40,000 रुपए कमाती है जिसमें से वह 25% बचाती है, शेष राशि को भोजन और शिक्षा पर 3:2 के अनुपात में खर्च करती है, उसकी कुल शिक्षा क्या होगा। देखो 25% अगर वो बचाती है तो खर्च कितना कर रही है 75% खर्च कर रही है, बोलोगे यस। तो 40,000 का 75% वो खर्च कर रही है, मतलब 3/4 वो खर्च कर रही है, 4 से 4 कैंसिल, कितना देगा 30,000। 30,000 रुपये वो खर्च कर रही है, 30,000 रुपये किस पे खर्च कर रही है, भोजन पर और शिक्षा पर 3:2 के अनुपात में, मतलब 30,000 जो हमारी 5 की टोटल वैल्यू है, निकालनी किसकी वैल्यू है, तो कुल आय में से शिक्षा पर कितने खर्च करे, तो मतलब 2 की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है। 5 से काट देंगे, 5 6 30, 6 दूनी 12,000 रुपये, कितना जाएगा 12,000 रुपये जो है ना ये शिक्षा पे खर्च कर रही है। अगर 12,000 रुपये शिक्षा पे खर्च कर रही है
12,000 रुपए शिक्षा पे खर्च कर रही है, कितने में टोटल आय कितनी है 40,000, मल्टीप्लाई में 100, 3 जीरो से 3 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 4 से काट देंगे, 4 तिया 12, कितना आ जाएगा 30%। 30% मतलब ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 200, क्वेश्चन नंबर 200 क्या कहता है हमें, क्वेश्चन नंबर 200 कहता है एक आयताकार लॉन की चौड़ाई 8% कम कर दी जाती है और इसकी लंबाई 15% बढ़ा दी जाती है, लॉन का क्षेत्रफल में क्या होगा। देखो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी होता है, अगर L इंटू बी होता है तो इसका सक्सेसिव लगा दो, इन दोनों का सक्सेसिव लगा दो, क्या होगा 8% की 8% कम मतलब -8, ठीक है। दूसरे में 15% की बढ़ोतरी 15% प्लस -8 मल्टीप्लाई में 15 डिवाइड में 100, ये निकाल दो, करेंगे तो कितना आएगा 7 माइनस 15 अट्ठे 120 डिवाइड में 100, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1.2, 7 में से 1.2 माइनस कर देगा तो 5.8 की इंक्रीमेंट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 201, क्वेश्चन नंबर 201 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 201 कहता है, यहाँ पे परसेंट लगाया। क्वेश्चन नंबर 201 कहता है एक घनाभ के आयतन में कुल प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 15%, 25% कम कर दी जाए जबकि इसकी ऊंचाई 60% बढ़ा दी जाए। वही 60% बढ़ा दो, सक्सेसिव लगा दो। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, कितनी होती है 3/20। 25% की कितनी होती है 1/4। 60% की कितनी होती है, 60% की होती है 3/5। बस क्या हो रहा है, पहले कमी हो रही है, कम कर दी जाए, ठीक है। 20 से 3 कम कर देंगे तो 17 हो जाएगा, 4 से 1 कम कर देंगे तो 3 हो जाएगा, 5 से 3 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 8, 3 बढ़ा 60% बढ़ा दी जाए, यस। अब इसको सॉल्व करना है हमें, देखो 4 से काट देंगे 4 दूनी 8, 2 से काट देंगे तो 10, 10 पंजे 50, 17 तिया 51, कितनी बढ़ गई 1, कितने पे 50 पे, मल्टीप्लाई में 100, कितना 50 दूनी 100, मतलब 2% इसकी बढ़ गई, इंक्रीमेंट मतलब ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 202, क्वेश्चन नंबर 202 क्या कहता है एक चुनाव में कुल मतदाताओं में से 95% ने वोट डाले, इस चुनाव में केवल दो उम्मीदवार ए और बी थे, विजेता ए ने कुल वोटों का 75% प्राप्त करके अपने प्रतियोगी बी को 5,500 वोटों से हरा दिया। चुनाव में कुल मतदाता की संख्या क्या होगा, देखो 95% डाले गए हैं, ठीक है, और क्या बोला कुल वोट का 75% ये प्राप्त कर रहा है और बी को इतने वोट से हरा देता है। अब देखो एक बात बताओ, अगर टोटल वोट कितने थे, टोटल वोट थे 95% डाले गए तो 95 होंगे, 95 होंगे, ये कुल वोट का मतलब 100 का 75%, 75 लेता है ये, 100 का 75% 75 लेता तो कितना बचे 20, तो 20% जो है बी को मिलेंगे। अगर 20% बी को मिलेंगे तो कितने से हराता है ये 75 माइनस 20, कितना से आता है 55% से हरा देता है। तो 55% की वैल्यू 5500 दे रखी है, 55% की वैल्यू 5500, एक की वैल्यू 100, 100 की वैल्यू 2 जीरो और लगा दो, कितना जगह 10,000। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। 203 पे क्या बोलता है एक गोले की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाए तो इसका आयतन प्रतिशत वृद्धि क्या होगा। देखो गोला मतलब क्या बोल रखा है स्फीयर, स्फीयर की बात बोल तो 20% बढ़ा दी जाए तो क्यूब क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और आयतन परसेंट रेशियो में जो होता है वो आर पे डिपेंड करता है। तो 20 का 3 साल का डायरेक्ट याद होना चाहिए आपको, 20% का 3 साल का डायरेक्ट याद होना चाहिए, कितना होता है 72.8%। 2 साल का होता है 44%, 2 साल का कितना होता है 44%, ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। तो 72.8% इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 204 क्या बोल रखा है एक कस्बे की जनसंख्या 15,000 है, यदि पहले वर्ष 15% बढ़ जाती है, दूसरे वर्ष 25% बढ़ती है तथा प्रदूषण के कारण तीसरे वर्ष 6% कम हो जाती है, तो 3 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या क्या होगी, 3 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या क्या होगी। 15% बढ़ रही है, 3/20 हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है, और 25% बढ़ रही है, 1/4 बढ़ रही है, और 6% कम हो रही है, 6% कम हो रहा है मतलब 3/50, ये दे रखा सिनेरियो। 20 से 3 बढ़ रही है, 20 से अगर 3 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 23, 20 से अगर 3 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 23, ठीक है। 4 से एक और बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 5,
50 से 3 कम हो जाएगा तो 47। तो ये निकालना है, ठीक है। 5 से काट देंगे तो 10 बारी में, 5 से काट देंगे 10 बारी में, ठीक है। 2 चौक 8, तो कितना आएगा 800, ये तो आ जाएगा 800। अब 23 को इससे करना है, देखो 47 को मैं 50 माइनस 3 लिख सकता हूँ, बोलोगे ये 47 को 50 माइनस 3 कर सकता हूँ, और इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 23 से। 23 पंजे 115, 23 दिया 69, माइनस कर दो, कितना आएगा 1, 9 में से 15, 14 में से 8, 6 गए तो 8, ठीक है, और 0 1, 1081, 1081 ये आ जाएगा। तो क्या बोल रखा है, स्टार्टिंग में कितनी थी, 15,000 थी, स्टार्टिंग में 15,000 थी, 800 की वैल्यू दे रखी है 15,000, तो 1081 की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। 800 की वैल्यू दे रखी है हमें 15,000, तो 1081 की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। अब देखो 15,000 डिवाइड में 800 मल्टीप्लाई में 1081, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 से काट देंगे 2 चौक 8, 2 से काट देंगे तो 75। अब इसको काटा पीटी स्टार्ट करेंगे, इसको काट देंगे तो कितना आएगा 18 चौक 72, बच जाएगा 3 7 5, ये आ जाएगा, ये आ गया बिल्कुल। अब 1081 को हमने मल्टीप्लाई कर देते हैं, मान लेते हैं 19 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1081 को हम अप्रोक्स 19 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1081 अप्रोक्स कर लेंगे 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अप्रोक्स का आंसर आएगा 19 से कम 19 का 9 हासिल 1, 19 अट्ठे कितना होता है 152, 152 और 1 153 का 3 हासिल 15, 0 15 का 5 हासिल 1, 19 से कम 19 और 1 20,539 के पास आएगा, 20,539 के पास आएगा। तो 20,000 के पास कौन सा, ऑप्शन नंबर ए ही है। क्वेश्चन नंबर 205 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 205 कहता है यदि किसी घनाभ की चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 6%, 8% की वृद्धि की जाए तो इसका आयतन में क्या परिवर्तन होगा, इसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। अगर 6% 8% बढ़ जाता है तो क्या होगा, इसका सक्सेसिव लगा दो, सक्सेसिव लगा दोगे 6% प्लस 8% प्लस 6 इंटू में 8 डिवाइड में 100, तो 6 8 6 14 प्लस 6 8 48 डिवाइड में 100, तो कितना आएगा 14.48%, 14.48% मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 206 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 206 बोलता है एक मिठाई में 1/3 चीनी है, अगर एक टोटल मिठाई कितना है 3 है, तो 1 क्या है 1 चीनी है और 2 हमारा पल्प है, ठीक है। इस चीनी की कीमत अब पिछली कीमत से 7/6 है, पहले 6 थी तो अब 7 है, लेकिन यहाँ क्या बोलेगा पहले क्या थी, पहले यहाँ पे 1 थी तो 6 से मल्टीप्लाई, 6 दूनी 12 ये कर दोगे तो ये आ जाएगा 18, अब 7 हो गई तो 1 बढ़ गई 7, ये तो बढ़ गई, ये तो सेम ही रही, तो हो जाएगा 19। कितने बढ़ी हुई है बताना है, तो कितने बढ़ी, तो 1 कितने पे 18 पे मल्टीप्लाई 100, 100/18 है, 100/18 बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 207 क्या कहता है, कहता है कि रमेश ने दिवाली की खरीदी पर 30,000 रुपए और टीवी सेट 45,000 रुपए में किए, ठीक है। कुल राशि का शेष 40% नगद था, ठीक है। तो कुल राशि कितनी थी, कुल राशि का शेष 40% उसके पास नगद था। अब देखो टोटल 100% था, 100 से 40 इसके पास ऑलरेडी है, बचे कितने 60, 60 में से कितने खर्च होंगे 30 ये किए होंगे और 45 ये किए होंगे, 30 45 75, 60% की वैल्यू कितनी दे रखी है 75,000 रुपये, 1% की ये हो जाएगा, 3 से काट देंगे तो 3 दूनी 6, 3 से काट देंगे तो 2500, 50 से मल्टीप्लाई 100% के लिए, यहाँ पे 50 से करेंगे तो 100, 2 जीरो से 2 जीरो 55 25 का 5 हासिल 2, 25 पंजे 125 होता है ना, 125,000, एक जीरो कम लग गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 208 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 208 कहता है एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, 12% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला, कुल वोटों का 60% प्राप्त करके विजेता ने अपने विपरीत प्रतियोगी को 1200 वोट से हरा दिया। कितनी बारी क्वेश्चन करके आया, सीपीओ खत्म हो गया हमारा भाई, फेज 9 स्टार्ट हो गया, फेज 12, ठीक है। कुल वोटों की संख्या ज्ञात करना है। अब देखो विजेता ने अपने विपरीत को कितना लाया 60%, विजेता ने अपने विपरीत को 60%
प्रतियोगी को इतने वोट से हराया, अच्छा इतने वोट से हराया, 12% ने वोट नहीं डाला। अब देखो अगर 12 नहीं डाल तो बचे कितने 88। तो कैसे बताया था कितने वोट से हराया होगा 60, 60 को दोगुना करो 120, 120 है कितने 88 हमारे पास, तो 120 में से माइनस कर दो, 10 में से 8 गए तो 2 और 11 में से 8 गए तो 3, तो 32% इसने हराया होगा। 32% की वैल्यू हमें दे रखी है 120, क्या 32% की वैल्यू हमें दे रखी है 120, ये 10 8 से काट देंगे तो 8 चौक 32, 4% की वैल्यू कितनी होगी 15 अट्ठे 120, 150। अब यहाँ पे 25 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दो, 100 प्राप्त करने के लिए 25 से यहाँ पे भी कर दो, यहाँ कितना आएगा 100% की वैल्यू कितनी आएगी 0, 25 पंजे 125 का 5 हासिल 12, 25 का 25 और 12 37, 3750 मतलब ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 209, क्वेश्चन नंबर 209 क्या कहता है कि रमेश अपनी आय का 60% खर्च करता है, यदि उसकी आय में 30% की वृद्धि होती है, व्यय में 20% की वृद्धि होती है, बचत बताने कितनी अभी करते हुए आए। इनकम एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, इनकम में क्या 60% खर्च कर रही है, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारी 3/5, आय 3 है तो 2 खर्च कर रही है, आय 5 है तो 3 रुपए खर्च कर रही है और 2 बचा रही है, ठीक है। यदि इसकी आय में 30% बढ़ जाता है, कितना बढ़ रहा है 30% बढ़ रहा है, और उसके व्यय में 20% की वृद्धि हो जाती है 20%। अब ये आय से कितना बढ़ रहा है या कम हो रहा है, बोलोगे कम हो रहा है, कितना 10 कम हो रहा है तो इसमें 10 जोड़ दो, कितने पे हो रहा है 3 पे, कितने 2 जिसको निकालना है इसको डिवाइड में 5 से काट देंगे तो 5, 2 से काट देंगे तो 2 पंजे 10, 5 3 15, 15 और 30 कितना होता है 45%। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 210, क्वेश्चन नंबर 210 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 210 हमें कहता है कि एक स्कूल में 80 अंकों के लिए परीक्षा, मतलब क्या एक स्कूल में 80 अंकों के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई थी जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए 32 अंक आवश्यक थे, निम्नलिखित में कौन सा न्यूनतम अंक है। देखो न्यूनतम अंक है तो परसेंटेज में निकाल लेंगे, हम सबको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये तो पता है 72%, ये 160% हो गया, ठीक है। 1/11 की वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको उस दिन लिखवाई थी, ये होती है 9 सही 1/11%। अगर 7 निकालना तो यहाँ से 7 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 में 63, 7 सही 11%, इतना ये हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें 12/19, 1/19 की मैंने नहीं लिखवाई थी, हम निकाल लेते हैं। 12/19 डिवाइड मल्टीप्लाई में 100 कितना आएगा 1200 डिवाइड में 19, काट देंगे तो 19 पंजे 95, 19 ठीक 114, 19 ठीक 114 बचा कितना 60, 19 तिया 57, 19 तिया 57 आ जाएगा, 19 तिया 57 बचेगा 3/19। अब देखो अगर ये ज्यादा है, अगर ये ज्यादा है तो मतलब ये परसेंटेज वैल्यू कम है, अगर ये कम है तो ये परसेंटेज वैल्यू ज्यादा है, मतलब कम कौन सा आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आज के लिए 210 क्वेश्चन ही रखती है भाई। नेक्स्ट क्लास में आपकी लास्ट क्लास होगी जिसमें मैं पूरी कोशिश करूंगा, तो मैं थोड़ा और जल्दी आ जाऊंगा जिसमें मैं पूरी कोशिश करूंगा आपका परसेंटेज खत्म कर दूं। नेक्स्ट क्लास में आपका परसेंटेज 110% खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए ओनली 30 क्वेश्चन थे। देखो मैं लेके तो आया था पूरे क्वेश्चन, बट लैक ऑफ टाइम के कारण मैं नहीं करवा पाया, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो, हैव अ गुड डे। और हाँ, आपके प्रोसीजर से पहले अरिथमेटिक मैंने बोला था पूरी करवा दूंगा, तो मतलब पूरी करवा दूंगा, ठीक है। पेशेंस बनाए रखो और विश्वास बनाए रखो, आपका मैं करवा के रहूंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।